हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या सच में यूपीएससी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव करती है, या इस बात में कितनी सच्चाई है कि यूपीएससी जानबूझकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कम मार्क्स देती है और उसको फाइनली सेलेक्ट होने से रोकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है, जो आपके जीवन को सफल बनाने में थोड़ा बहुत योगदान कर सके। देखिए दोस्तों, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा और इस बात को स्वीकार करना चाहूँगा कि 2011 में जब पहली बार सीसैट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बाद यूपीएससी में क्वालिफाई करने वाला जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी में हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, उनकी संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई, बहुत कमी आ गई। इस बात में पूरी सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। देखिए, सीसेट जब से आया उसके बाद संख्या में गिरावट आई, लेकिन उसका कारण यूपीएससी के द्वारा किया जाने वाला भेदभाव नहीं, बल्कि कारण कुछ और था। यूपीएससी एक बहुत ही ईमानदार संस्था है, बहुत ही पवित्र संस्था है, और उसकी नीयत पर किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। आप उसकी नीयत पर कदापि शक नहीं कर सकते हैं, 1% भी आपको शक नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे की जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल जब से सीसेट आया है तब से यूपीएससी में हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर उनका प्री में सिलेक्शन हो जाता है तो वो मेंस लिखते, लेकिन वो प्री में ही सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब देखिए, ये जो प्री का मार्क्स है वो ऐड नहीं किया जाता है टोटल मार्क्स में, यानी उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, और आपका जो सिलेक्शन निर्धारित किया जाता है या आपका जो रैंक निर्धारित किया जाता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर, और प्री वो कंप्यूटर के द्वारा आपकी कॉपी या आपका ओएमआर शीट चेक किया जाता है। अब आप अगर प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसमें यूपीएससी की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो तो आपका कंप्यूटर से चेक हुआ। कंप्यूटर आपका मार्क्स निर्धारित किया, आप जिस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यदि आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को नहीं छू पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो यूपीएससी का जो मार्क्स निर्धारित फाइनली होता है वो तो मेंस के मार्क्स के आधार पर, मेंस में आपको कितना मार्क्स मिला उस आधार पर आपका सिलेक्शन हो या ना हो, या आपको क्या रैंक मिले, ये निर्धारित होता है। यदि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स यदि प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाया और मेंस लिखा ही नहीं, तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि यूपीएससी भेदभाव किया। यूपीएससी भेदभाव किया, ये बात इस बात से साबित होता यदि आप मेंस लिखते और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की तुलना में आपको मार्क्स बहुत ही कम मिलता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद इस डेटा को देखा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो मार्क्स मिला है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की तुलना में कम नहीं है। बहुत ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश वाले स्टूडेंट से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स मिला है किसी भी पेपर में। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे उनसे 50-50 नंबर ज़्यादा मिला है किसी किसी पेपर में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यूपीएससी दोहरा रवैया रख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जो ये सिलेक्शन में कमी आई है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण प्री में क्वालिफाई न कर पाना है। दरअसल सीसेट की वजह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो ढल नहीं पाए शुरुआत में। हालांकि अब स्थिति फिर से सामान्य हो गई है या हो रही है। अब इंग्लिश मीडियम, अब तो सीसेट खुद क्वालिफाइंग हो चुका है, तो अब वो समस्या ही नहीं रही। लेकिन असली जो मुद्दा है वो सीसेट का मुद्दा है ही नहीं। यूपीएससी अगर भेदभाव करती तो आपको मेंस में कम मार्क्स मिलता, लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंस में भरपूर मार्क्स मिल रहा है। और यदि आपको
फाइनली सिलेक्शन कम दिख रहा है हिंदी मीडियम का, तो वो इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेंस लिख ही नहीं पाए, क्योंकि वो प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। और अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही थे जो मेंस लिख पाए। तो हम लोगों को इन सब बातों पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना चाहिए। दरअसल ये वीडियो मैं इसीलिए मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे संपर्क में स्टूडेंट्स अभी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार मेरे से ये पूछते रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में यूपीएससी की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है या मार्क्स कम मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों पर कतई ध्यान न दें। यूपीएससी एक पवित्र संस्था है, आप इसको बिल्कुल पवित्र कह सकते हैं। आप किसी पे भरोसा न करें, आप यूपीएससी पे भरोसा करें, आप कभी निराश नहीं होंगे। आप यदि अच्छा कंटेंट लिखे हैं, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखे हैं, शुद्धता के साथ लिखे हैं, शुद्ध लिखे हैं, तो आपको ज़रूर अच्छा मार्क्स मिलेगा। बस आपकी असली चुनौती ये है कि आप कम से कम प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखने के लिए जाएं, यानी मेंस का एग्ज़ाम दें, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं। और जो भी आपको इस तरह की बातें बताकर बड़गलाए या बड़गलाने की कोशिश करे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो आप उनको सीधा सीधा मना कर दें कि आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप सिर्फ मेहनत करते रहें, ईमानदारी के साथ कोशिश करते रहें। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाया कि आप यूपीएससी पर शक ना करें और अपने तैयारी पर सिर्फ ध्यान दें। आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।